नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति किसान आंदोलन को सरकार और उसका बिकाऊ मीडिया और उनके दलाल अर्थशास्त्री इस आंदोलन को कह रहे हैं कि राजनीतिक और देश विरोधी ताकतों के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है और भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई ये है कि इस सरकार के अर्थ विशेषज्ञों ने एक बीज का काम किया है उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए, कि किसानों के जो आर्थिक सहायता दी जाती है उससे देश की सरकार की अर्थव्यवस्था बिगड़ती है। इसको आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए और इस बोझ को इनको एक हाल पे छोड़ दे, यानी कि व्यापारी को और किसान को सीधा कांटेक्ट कर दे और इसको ऐसा भ्रम फैला दे कि किसान से इससे लाभ होगा, वो अपना सामान कहीं भी बेचने के लिए आज़ाद स्वतंत्र होगा, स्टोर करने के लिए स्वतंत्र होगा। अब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि जो बातें ये कर रहे हैं ये धन से होती है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले भी बोला था कि स्टोर करने की क्षमता, उसके जो वेयर हाउस बनेंगे, सब्जी फल को सुरक्षित रखने प्रशासन वो बनेंगे संस्थान, उसके लिए धन चाहिए। क्या किसान में इतनी क्षमता है? नहीं है। तो भ्रम सरकार फैला रही है। माल इधर से उधर बेचने की बात करती है, किसको बेचेगी उसके लिए एक भ्रम ये फैला रहे हैं कि मंडी के पैरेलल बाहर के लोग भी जो व्यापार खुला बाजार हम दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। और ये कह रहे हैं कि पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड के आधार पर वो व्यापार कर सकता है। तो वहाँ 6.5% इनके, अब ये चेंज करने की बात है, 6.5% टैक्स देगा मंडी में, वो सरकारी उपक्रम है। इधर प्राइवेट सेक्टर में आप किसको दे रहे? तो इसका भ्रम मैं दूर कर दूं और आप समझ लीजिए कि अडानी अंबानी ग्रुप ने एग्रो इंडस्ट्री के नाम से अपनी लिमिटेड बना करके कंपनियां भिन्न भिन्न जिलों में और प्रदेशों में बड़ी लैंड खरीद ली है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यानी कि जो मैं प्रशासन और स्टोरेज की जो वो है व्यवस्था, वो इन पूंजीपतियों का एक दूरदर्शी दृष्टिकोण है। और सरकार किसानों को भ्रमित बोल रही है क्योंकि वो पीछा छुड़ाना चाहती है किसानों से। और वो जो कह रहे हैं कि पैन कार्ड में कह रहे हैं बिचौलिए खत्म हो जाए, कैसे हो जाएंगे? अडानी तो यहाँ बेच खरीदने आएगा नहीं। ये कहेंगे रोजगार सृजन किया, बेरोजगार को रोजगार मिला। पैन कार्ड के आधार पर वो किसान से सीधा फसल खरीद रहा है, तो वे उनके या तो दलाल होंगे, कमीशन एजेंट होंगे, या उनकी वो अच्छी नौकरी पर लगे हुए एम्प्लॉयज होंगे उनके, इन अडानी अंबानी जो भी पूंजीपति लोग होंगे। और वो उस समय तो हमें भी अच्छा लगेगा, कहेंगे जी हमें इतने लोग रोजगार मिल गया, इसलिए ये सफल रहा। लेकिन जब वो सरकार का वैकल्पिक जो व्यवस्था जब वह जैसे शिक्षा में, स्वास्थ्य में ख़त्म हो चुकी है, ऐसे ये व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, एक तरफा हो जाएगी और हमारे देश का किसान इनका भविष्य मजदूर बन जाएगा। किसानों की ज़मीन को सुरक्षित रखेंगे, लीज की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात कर रहे हैं, कि वो सब दूरदर्शिता इनकी यही है कि हम सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए और इस खेती खाद्य वस्तु के उत्पादक को, जो मानव प्राणी के साथ अन्य प्राणियों के भी भरण पोषण की व्यवस्था करता है, उसको या जिंदा रखने की जो ताकत रखता है, उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस कृषक वर्ग को, मजदूर वर्ग को उसके हाल पे छोड़ करके पुरातन की व्यवस्था में कि सूदखोर राजा और पूंजीपति उसको नोच के खा जाएं और वो जीन सीन पड़ा रहे, उसी व्यवस्था। वैसे तो देश आज़ाद हुआ था, कहा गया था कि देश आज़ाद हो गया है, लेकिन भगत सिंह की दूरदर्शिता देख लीजिए। उन्होंने तब कहा था कि अंग्रेज़ों की से मिली आज़ादी पूर्ण आज़ादी नहीं होगी, एक आज़ादी के लिए दूसरी क्रांति आपको करनी होगी। उनकी दूरदर्शी मरने की कगार पे, मतलब उन्हें पता था मेरी मौत नहीं से, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि इन काले अंग्रेजों से आज़ादी लेने के लिए क्रांति हो रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये किसान मजदूर संगठित होकर के और इन पूंजीपतियों और इन गठजोड़ियों का मनोभाव समझ ले तो ये क्रांति का बीज है। और मोदी जी इस बीज के बीजारोपण के वो बनेंगे प्रणेता, क्योंकि मोदी जी इस समय विपक्ष की मक्कारियों के कारण उन्होंने जो राष्ट्र विरोधी या तुष्टीकरण करने वाले लोगों को संरक्षण देकर के आर्थिक घोटाले
देश की सुरक्षा के हथियारों में घोटाले करके उस अवस्था को मोदी जी ने अपने उस राष्ट्रवाद का भाव दिखा करके, तुष्टीकरण के खिलाफ बोल करके एक ऐसा आवरण देश को दे दिया कि ऐसा लगा कि देश इन्हीं के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन भविष्यगामी जो ये आधार रखा गया है, ये देश के किसान मजदूर को गुलाम करने का आधार है और इसमें सहयोग पूंजीपति कर रहे हैं। अभी जो बता रहे हैं 60% लोग खेती पर निर्भर हैं, मजदूर हो या किसान हो। पहले 85% इन पर निर्भर थे, 15% शहरी लोग थे। जो इस बीच के 60 और 85 के बीच का जो गैप है 25% का, ये वो है जो किसान खेती के गांव से निकल के गया है और वो शहर में रह करके बस गया है, वो अपने मूल को भूल गया है, वो उन पूंजीपतियों के साथ लग करके उनका समर्थन कर रहा है। और जो किसान इस तरह का आंदोलन, उनको कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जा रहे हैं, इनमें प्रायोजित कराया जा रहा है, सक्षम किसान इसको नाटक कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा होता आया है कि जो भी व्यक्ति सफल होता है, यानी कि लाभ की सोच वाला व्यक्ति, मुनाफाखोर व्यक्ति, ना वो राष्ट्रवादी हो सकता है, ना वो समाजवादी हो सकता है, ना वो क्षेत्रवादी हो सकता है। और इस देश का ये इतिहास है, ये 1000 साल या 1200 साल गुलाम इसीलिए कारण रहा, यही कारण रहा कि सूदखोरों ने अपने लाभ के लिए इस देश की गरिमा को बेचा है और उसी आधार पर हम जा रहे हैं। साथ साथ मैं ये बता दूं कि जो मैं बोल रहा था कि भाई भ्रमित कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज ने, अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, क्या हमें वो दिया कि इससे किसान समृद्ध होगा, भ्रमित का खुशहाल होगा, ये सब करके, क्योंकि किसान से पीछा छुड़ाना चाहते हैं मजदूरों से सरकार। और इसको अब इंडस्ट्रीज की देख लीजिए, ये किसानों को कहते हैं कि भाई ये जो उन्होंने बताया कि बोझ है, निर्भर है, सरकार देश की अर्थव्यवस्था को गड़बड़ा देते हैं, इनको सब्सिडीज देती जाती है और WTO का दबाव भी बताया जाता है। सच है, लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि वो भी इस मध्य एशिया या भारत के तरफ इस बड़ा बाजार देख करके WTO, वहाँ के पूंजीपति जो एग्रो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वे लोग यहाँ पर अपना व्यापार और यहाँ के किसानों की फसल को कैप्चर करना चाहते हैं। लेकिन इस मोदी सरकार ने उनको चुनौती देने के लिए अपने ही उनके पैरेलल पूंजीपतियों को खड़ा करने की एक चाल है, लेकिन अपने लोगों को शोषण करके। मैं बता दूं कि जितने भी पश्चिम यूरोप के देश हैं, उत्तर के देश हैं, उनमें जो किसान घटते जा रहे हैं इंडस्ट्री एरिया में, वो एग्रो इंडस्ट्री से ख़त्म हो गए हैं। वो नहीं कि पूंजीपति जो इन्होंने उद्योग खड़ा कर दिया, खेती का उद्योग बना दिया है, उन लोगों की कैप्चर की वजह से। लेकिन वहाँ की सरकारें उन किसानों को आज भी सब्सिडी वजीफा देती हैं, सुरक्षित करती हैं। यानी कि इसकी फसल का जो 100% उसका खर्चा है, उसमें 60% किसान निकाल लेता है, लेकिन जब बाजार के मूल्य पे उसे नहीं मिलता है, उसका घाटे का होता है, तो 40% का घाटा सरकार भरती है। ये पहलू सरकार को, ये हमारे अर्थशास्त्री नहीं बता रहे हैं, वे उनके पहले वे लिखित में है। 1932 अमेरिका में ये व्यवस्था लागू है, हर 5 साल बाद किसान के हित के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। और यहाँ देखिए इंडस्ट्री, जैसे कहते हैं ना उद्योग, इसको कृषि को उद्योग का दर्जा देने से क्या होगा कि ये जो लुटेरे, ये गठजोड़िए सरकार से मिल करके अपना जो भी उपक्रम खड़ा करते हैं, सरकार से लोन लेते हैं, और वो फिर जब डूबने लगता है तो उनको उसके सब्सिडी यानी कि उनका लोन माफ़ किया जाता है, और साथ साथ उनको बिना ब्याज के उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसा सरकार देती है। और क्या कहती है, अगर हमने इनको कोलैप्स करा दिया तो देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे एम्प्लॉय जुड़े हैं, उनसे वो उत्पादक जो वस्तु वो जुड़ी है, कि सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसको एक्सक्यूज करके इंडस्ट्री को जिंदा करते हैं, और जो मनुष्य के प्राण को जिंदा रखने वाली किसान मजदूर की कौम है, उसको मारने की एक साजिश है। मैं मोदी जी का, ये सरकार की बात करता हूँ। मोदी सरकार कुछ नहीं है, केवल मोदी जी और उसके कुछ लोग इसको चला रहे हैं। बाकी उस सरकार में जो किसान मजदूरों के प्रतिनिधि वहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके मुंह में दही जमी है, उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वे इस विरोध कर दें, क्योंकि सरकार, जनता ने भी उनको समर्थन नहीं दिया है। वो असुरक्षित हैं, और जो बूढ़े हो चुके हैं वे विलासी हैं राजनीति में। और ये इस चीज़ का विपक्ष इसमें बहुत बड़ा दोषी है। विपक्ष की इस दोषपूर्ण नीति के कारण मोदी जी इसमें लाभ ले रहे हैं, क्योंकि विपक्ष आज भी तुष्टीकरण, राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन करके ये चाहता है कि मैं सत्ता में प्राप्त कर लूँ। इस नियम कानून के समर्थन तो करते हैं, स्पष्ट विजन नहीं दे रहे कि भाई इसमें तार्किक तरीके से क्या नुकसान है, और हम इसका ये समर्थन करें, हमारी सरकार आई तो हम इस तरह से इस आंदोलन, इसमें इन कानूनों को बदल देंगे और नए किसानों की सुरक्षा के लिए ले आएंगे। घोषणा नहीं कर रहे हैं।
तो हमें इनको भी समझना है। इन विपक्षों के कारण ही आज हमारी ये दुर्गति हुई है, और अंदर से ये लगता है कि ये सब गठजोड़ है कि तुम्हें नाटक कर लो, हम बाहर से समर्थन करेंगे, नीतियों को स्पष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वे इंडस्ट्री इनको भी फंडिंग करते हैं और ये इनको फंडिंग करते हैं। जब उन्हें तो ये जितने भी बड़े घराने ये सरकार को सत्ता में लाने के लिए इन राजनीतिक पार्टियों को इनको फंडिंग करने की ताकत है, और जनतंत्र जो जनता के चुनने का शक्ति जिनके पास है वे केवल इस्तेमाल होते हैं। नीतियाँ पूंजीपतियों के लिए बनती हैं, क्योंकि वे उनको चुनाव लड़ाने में, सरकार बनाने में आर्थिक मदद करते हैं। इस कारण ये सब चल रहा है, और हमें इस स्कैंडल को समझना होगा। लंबी वीडियो है, मैं फिर दोबारा इस पर कुछ विषय बोलूँगा, बहुत लंबा विषय है, दोबारा फिर इस दर्द को व्यक्त करूँगा। और किसान भाइयों से ये कहूँगा कि अहिंसक रहें, हिंसा का कोई सहारा ना पकड़े। ये उलझुल जो कह रहे हैं इनमें पाकिस्तानी, खालिस्तानी, विदेशी शक्तियाँ प्रायोजित करा रही हैं देश को तोड़ने के लिए, ऐसे माहौल बना देते हैं, क्योंकि विपक्षियों की ऐसी हरकत के कारण आम जनता को लगता है कि किसान भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, और इस पर भी मैं विषय में बोलूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और भाजपा इसमें क्यों कामयाब हो जाती है कि जो भी इनकी नीतियों के खिलाफ बोलता है उसको ये राष्ट्रद्रोही बता देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।